मैम, मेरा इतना प्यारा वेलकम करने के लिए और इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और तहे दिल से थैंक यू कि आप सभी लोग इस सिस्टम में बने हुए हैं और हमें सुनने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को दिन प्रतिदिन अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मैं जोरदार तालियां बजाऊंगी आप सभी आंखें जो हमेशा हमेशा काम करती हैं। आप जब सो रहे होते हैं तो भी हमारी आंखें काम कर रही होती हैं और जब आप जाग रहे होते हैं तो भी आपकी आंखें काम कर रही होती हैं और मदद करती हैं आपको इस संसार को देखने में। नेक्स्ट दिस इज लुकिंग फॉर समथिंग दैट सपोर्ट योर आई हेल्थ। कुछ ऐसी चीज जिसका उम्दार तरीके से हमारी न्यूट्रिशन कंपनी ने आप सभी के सामने रखा, एक ऐसी आई हेल्थ की संरचना करवाई और ये बताया बहुत सारी रिसर्चेस के बाद क्या कुछ ऐसा हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे सिस्टम ने हमें दिया फरवरी 2023 में एक बहुत ही बढ़िया सा तोहफा जिसका नाम है ऑक्यूलर डिफेंस। समझिएगा यहाँ से कि ऑक्यूलर डिफेंस, ऑक्यूला मतलब कि आईज, आईज या फिर नेत्र, और डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन या फिर बचाव। आप अपनी आंखों का, अपने नेत्रों का कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे इन्फेक्शन से बच सकते हैं, वो सारी चीजें समझ में आई जब ऑक्यूलर डिफेंस हमारे बीच में आई। ऑक्यूलर डिफेंस हमारी कंपनी हमें समझाती है, हमारे बड़े जो हमारे मेंटर्स है वो ये सिखाते हैं कि बहुत सारी रिसर्चेस के बाद बहुत ही साइंटिफिक पैनल ने ये डिजाइन किया एक ऐसा फॉर्मूला जो सपोर्ट करेगा आपकी आई हेल्थ को और आपकी आंखों को हमेशा तरोताजा रखने में और स्वस्थ रखने में आप सबकी मदद करेगा। ऑक्यूलर डिफेंस जो है वो एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जो कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का भी चयन करता है और प्लांट से ही ये बेसिकली बना है और इसको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स का नाम भी देते हैं। जिस तरीके से इस ऑक्यूलर डिफेंस के ऊपर, इस न्यूट्रिशन के ऊपर लिखा है ल्यूटीन एंड ज़ैंथिन कैप्सूल, तो यहाँ से आप समझिएगा कि दो बायोलॉजिकल नेम है जो दो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, जो कि दो ऐसे न्यूट्रिशन जो कि हमें प्लांट से मिले हैं उनका बायोलॉजिकल नेम है ल्यूटीन। मैं चाहूंगी कि आप सभी भी एक बार अपने आप से दोहराएं, इसका नाम को ठीक से प्रोनाउंस करें, ल्यूटीन एंड ज़ैंथिन। एक बार फिर से दोहराएंगे आप सभी मेरे साथ, ल्यूटीन एंड ज़ैंथिन, क्योंकि आज के बाद जब कभी भी उच्चारण करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इसका ठीक से उच्चारण करेंगे, ल्यूटीन एंड ज़ैंथिन। अब इसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझिए कि ल्यूटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, ज़ैंथिन की क्या इंपॉर्टेंस है। ल्यूटीन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारी आंखों की रोशनी की क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी एक पोषक तत्व का काम करता है। और मैं जहां तक बात करूं ज़ैंथिन, ये भी हमें मिलता है मैरीगोल्ड फ्लावर से, यानी कि गेंदे के फूलों से ये इकट्ठा किया गया है और वहां से प्रोसेस करने के बाद आप सभी के बीच में आया है। ल्यूटीन और ज़ैंथिन का स्रोत वैसे तो हमारी आंखों में नेचुरल प्रोसीजर से होता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे कि हमारी बढ़ती उम्र, जैसे कि हमारा गलत खान पान, जैसे कि हमारा गलत लाइफस्टाइल, उनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ल्यूटीन और ज़ैंथिन का जो स्रोत होता है वो कम हो जाता है और हमारी आंखों का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, हमारी आंखें कम रोशनी की तरफ बढ़ रही होती हैं और बहुत सारी चीजों को ठीक से नहीं देख पा रही होती हैं। उन सारी चीजों को ओवरकम करने में, उन चीजों से ऊपर उठने के लिए हमें मिला एक ये सुनहरा सा तोहफा जिसका नाम दिया गया ऑक्यूलर डिफेंस, मतलब आंखों का प्रोटेक्शन। आंखों का प्रोटेक्शन करना है, किससे प्रोटेक्शन करिएगा? बहुत सारे हार्म से, जो हमारी आंखों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो डेंजरस अटैक्स हमारे अंदर के बैक्टीरिया, फंजाई या फिर अगर बाहर से अगर आप गंदे हाथों से अपनी आंखों को छू लेते हैं तो कुछ इस टाइप के इन्फेक्शन जो आपकी आंखों के अंदर आ जाते हैं और आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं। वो सारी चीजें हमारी मदद की हमारी आंखों की हेल्थ ने। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये ऑक्यूलर डिफेंस, जिसके अंदर हमें ये बताया गया कि और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें जुड़ी हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा ऑक्यूलर डिफेंस के अंदर क्या क्या मिला है। सबसे पहले है आपका ल्यूटीन और ज़ैंथिन, जिसको मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया और ये भी बताया कि ये क्लिनिकल प्रूवन ये हेल्थ के लिए है, हमारी आंखों की हेल्थ के लिए है। तो यहाँ से समझिए कि मैक्यूलर हेल्थ क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे को से कि एक बार आइज का वो डायग्राम लगाएं।
यहाँ से समझिए कि आपके दाहिनी तरफ आपको एक आंखों का एक ऐसा बढ़िया सा चित्र नजर आ रहा है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बाएं हाथ पर कुछ हमारे आंख का अगला हिस्सा है, और अगर मैं दाहिने हाथ की तरफ देखूंगी तो हमारी आंखों का पिछला हिस्सा है। अगर आप बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारी आंखों का सामने का हिस्सा आपको दिखाई देगा, और जिसके अंदर आप ये देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आईज के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको देखने में मदद करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि कॉर्निया है, चैम्बर है, प्यूपिल है, लेंस है। ये सारी चीजें अगर हमारी आंखों में ना हो तो शायद आंखों की जो रोशनी है वो उतने उम्दार तरीके से काम ना कर पाए, और शायद जो बाहर की लाइट है वो हमारी आंखों के अंदर एंटर भी ना कर पाए। और यहीं अगर मैं पिछले हिस्से की तरफ बात करूंगी तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, जिसका नाम है रेटिना, जिसका नाम है मैक्यूला, और जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। नर्व ऐसी हैं जो हमारी आंखों के बीच में समाई हैं, और यहाँ से नर्वस सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। रेटिना की बात करूं तो ये पिछली हिस्से पे एक लाइनिंग का पार्ट करता है, और उसी के बीचों बीच में स्थित होता है एक बिंदु जिसको कहा जाता है मैक्यूला। मैक्यूला जहां स्थित होता है तो यहीं से समझ में आएगा कि मैक्यूला की क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है जिसके ऊपर हमारी ऑक्यूलर डिफेंस जो है वो काम करती है। समझिएगा यहाँ गौर से कि जो मैक्यूला है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रेटिना का। जो मैंने कहा कि जो पिछला हिस्सा है आपकी आंख का, वहां पर एक लाइनिंग होती है, और लाइनिंग के बीचों बीच में स्थित होता है एक येलो पार्ट जिसको कहा जाता है मैक्यूला। और जैसे ही लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है तो वो अगले हिस्से से, सामने के हिस्से से एंटर करती है और पीछे जाकर के फोकस हो जाती है वो हमारे रेटिना पे, और रेटिना के साथ साथ हमारा काम करता है मैक्यूला, जो कि एक बिंदु के समान है। और जब वो काम करता है तो क्या मदद करता है आपकी, कि आप किसी भी चीज को गहराई से और उसको डिस्क्रिप्शन लेवल पे या फिर उसको बारीकी से देखने में आपकी मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मैक्यूला का ध्यान रखें, मैक्यूला की हेल्थ की तरफ गौर करें। यहाँ से आया हमारा ऑक्यूलर डिफेंस, जिसने हमें बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी। मेरी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम बताएंगे आपको कि ऑक्यूलर डिफेंस में ऐसा क्या था कि जिसने आपकी मैक्यूला की हेल्थ पे स्पेशली काम किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये था, इसे बैक स्लाइड पे चलेंगे सर। यस, दिस इज ऑक्यूलर डिफेंस। जो ऑक्यूलर डिफेंस है, आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि ऐसी क्या चीजें हैं ऑक्यूलर डिफेंस में जो आपकी मैक्यूला की हेल्थ को अच्छा करने में सक्षम है। समझिए यहाँ से कि सबसे पहला पॉइंट कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूटीन एंड जीजेंथिन, जिसको मैं शुरुआती तौर पे आप सभी के सामने कवर अप कर चुकी हूँ कि ल्यूटीन और जीजेंथिन जो प्लांट बेस्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी कंपनी हमें ये समझाती है कि आप किसी भी मेडिसिनल यूज में तो इस ऑक्यूलर डिफेंस को ना लें, बल्कि एक जरूरी न्यूट्रिशन के तौर पे आप इसको लें, क्योंकि ये आपकी आंखों के जो बैक साइड का जो बिंदु है मैक्यूला, जिसको मैं बार बार दोहरा रही हूँ, उसी को इम्प्रूव करने में और उसकी हेल्थ को बनाए रखने में, ताकि आप किसी चीज को बारीकी से देख सके, उसमें आपकी मदद करती है। साथ ही साथ ये इम्प्रूव करती है मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। यहाँ से समझिएगा कि ये जो दोनों कॉम्पोनेंट्स है, ल्यूटीन है, जीजेंथिन है, इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी आंखों में, उसको मेंटेन और बरकरार रखने में आपकी मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए एंड मिनरल जिंक। ये दोनों भी आपको इस मैक्यूलर हेल्थ से, ऑक्यूलर डिफेंस से मिल जाते हैं, जो आपकी मदद करते हैं नॉर्मल विजन को बनाए रखने में, बहुत सारे कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने में, आपको नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने में, जो आपको अंधेरे की रोशनी आपको नहीं दिखाई रही होती है। बहुत सारे लोग जो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद से जूझ रहे होते हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे एक जरूरी न्यूट्रिशन का काम करती है विटामिन सी, विटामिन ई और मिनरल्स, जैसे कि कॉपर, जिंक। ये जो तीनों चारों हैं, विटामिन सी, विटामिन ई और मिनरल्स, कॉपर एंड जिंक, ये आपकी आंखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। जिस प्रकार ए फ्रेश आपकी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से आपकी आंखों को भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी आंखों के अंदर जो सेल्स है वो हमेशा जनरेट होते रहें। और वहां से जरूरत पड़ती है हमें विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर और जिंक, जो कि मेंटेन किया गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा इस ऑक्यूलर डिफेंस के अंदर और
और इस वंडरफुल न्यूट्रिशन के अंदर। साथ ही साथ मिलता है ल्यूटीन। ल्यूटीन मदद करता है आपको ब्लू लाइट को समझने में। यहाँ समझिएगा कि ब्लू लाइट, क्या आप जानते हैं कि जो लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, क्या वो भी हमारी आंखों के लिए हानिकारक है? जी हाँ, जो लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है वो भी आपके लिए हानिकारक है। किस प्रकार से हानिकारक है वो समझिए थोड़ा सा। यहाँ मैं डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि जब लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है, एक बार जानिए और समझिए कि आपकी आंख, जो लाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लू लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, डार्क लाइट, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ऑरेंज। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जब किसी लाइट के जरिए से आपकी आंखों पे पड़ते हैं। जिस तरीके से लाइट जितनी ज्यादा डार्क होती है उतनी ज्यादा वो हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि उतना ही कम उसका वेवलेंथ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा साइंस का मैं टर्म्स एक दो यूज करूंगी कि जितनी ज्यादा लाइट डार्क होती है उतना ही कम उसका वेवलेंथ होता है, और जितना ही कम उसका वेवलेंथ होता है उतनी ज्यादा वो हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है, यानी कि वो डैमेज करती है हमारे रेटिना को बहुत ही शार्प तरीके से और डिस्टर्ब करती है हमारी स्लीप साइकिल को। यहाँ से आप समझ सकते हैं एक प्रकृति का रूल, जब सुबह होती है तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार बाहर जाएं और अपनी सूर्य की जो रोशनी होती है उसको देखते हैं, हम आसमान की तरफ देखते हैं जहां से नीली रोशनी आपकी आंखों की तरफ आती है और आप ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे कि आपकी आंखें खुल गई, आपकी नींदें खुल जाती हैं। वही काम होता है ब्लू लाइट का। जब आप और इसी के ऑपोजिट आप यहाँ समझेंगे कि अगर आप किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में होते हैं जहां डार्क ब्लू लाइट अगर आपके ऊपर चल रही होती है जिसका सबसे कम वेवलेंथ है और सबसे ज्यादा हानिकारक होती है आपकी आंखों के लिए, वो क्यों जलाई जाती है? वो इसलिए जलाई जाती है ताकि आप स्लीप साइकिल में एंटर ना कर पाए, और आप चाहे कितनी भी रात हो या कितनी भी थकान हो, चाहे कितना दिन हो, लेकिन अगर आप थके हुए हैं तो आपको नींद ना आए। वहीं से एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिस तरीके से आज के लाइफस्टाइल के दौर में देखिए, लोग जब रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो बहुत ही गंदी और बुरी आदत है कि आप अपने मोबाइल की तरफ देखते हैं। मोबाइल से सीधी सीधी निकलती है ब्लू लाइट जो आपकी आंखों की तरफ जाती है, लेकिन आपको वो सोने में थोड़ी देर के लिए मदद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखों को इतना थका देती है कि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। कहते हैं कि जब भी आप ब्लू लाइट को देखें, कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा दूर हटें, थोड़ी सी दूरी को मेंटेन करें। इसी तरीके से जैसे ही हमारी शाम होती है तो प्रकृति का दूसरा नियम, जिस तरीके से सुबह हुई और सूरज हम सभी के बीच में आया और उसने हमारी आंखें खोली, क्योंकि उसने हमें थोड़ी सी ब्लू लाइट दी और हमने अपने आसमान की तरफ देखा था। उसी तरीके से जब जैसे जैसे रात होती है, वैसे वैसे हमारे पास चंद्रमा की एक शांत सी सफेद सी लाइट हमारे पास आती है और हमें कोशिश करवाती है कि हम अपनी रात की स्लीप साइकिल की तरफ अपना मुंह मोड़े। और यही कोशिश करनी है आप सभी ने भी कि अपने घरों में जैसे जैसे शाम होती है कुछ कुछ लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई ऐसा बारीकी का काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जरूर लाइट को जलाइए, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो लाइट्स को थोड़ा सा डिम करें ताकि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बरकरार रहे और कोई भी लाइट या रोशनी आपके रेटिना को डैमेज ना कर पाए। ये था। अब चलेंगे हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ और यहाँ पे आपको बताएंगे कि ये जो सुनहरा सा तोहफा आपको दिया गया जिसका नाम था ऑक्यूलर डिफेंस, इसको आपने किस प्रकार से लेना है। अगर आप इसको लेते हैं सो ये रिकमेंडेड है आपके एडल्ट्स के लिए। 18 साल से ऊपर का एडल्ट इसको ले सकता है और इसका जो डोसेज रहता है वो 1 कैप्सूल अ डे रहता है और आप इसको अपनी मील के साथ ले सकते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये किसी मेडिसिनल यूज के लिए नहीं बनाई गई है, यानी कि ये किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए यहाँ पे मेडिक्लेम नहीं करती है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ये आपको किसी भी बीमारी को ट्रीट करने में या फिर उसको प्रिवेंट करने में जरूर आपकी मदद करती है। इस प्रोडक्ट को आप कभी भी अगर सब्स्टिट्यूट करें तो किसी भी वेरिएशन ऑफ डाइट के साथ आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि किसी डाइट के बदले में आप इसको लें। आप ये सोचें कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी है तो उसके बदले में आप ऑक्यूलर डिफेंस को लें और अपनी दवाई को बंद कर दें। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। और न्यूट्रिशन की श्रेणी में आपके पास जो भी न्यूट्रिशन है उसकी एक बार गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें, अपने कोचेस की गाइडलाइन में बने रहें, फिर ही आप अपने किसी भी न्यूट्रिशन को लें। यहाँ पर मैं बातें करूंगी कुछ 2-3 पॉइंट्स और आप सभी के सामने रखूंगी कि आपको अपनी आंखों की हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो
आप ध्यान रखिए कि अपने ऑक्यूलर डिफेंस को आप अपने न्यूट्रिशन में ऐड ऑन करवा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारी 2 घंटे की स्लीप। 2 घंटे की स्लीप आप जरूर जब लेने के लिए जाते हैं या फिर आप रात की स्लीप की तरफ जा रहे हैं, सो मैं 2 घंटे की स्लीप की बात कर रही हूँ दिन के समय में। और अगर रात के स्लीप की मैं बात करूं तो आप ये कोशिश करें कि जब आप सोने के लिए जाएं तो उससे पहले कम से कम 2 घंटा पहले आप अपनी ब्लू लाइट की तरफ ना जाएं, या किसी भी प्रकार की ऐसी लाइट जो थोड़ी सी तीखी है या जो चुभन क्रिएट कर सकती है, वो ऐसी लाइट की तरफ आप ना जाएं। और कोशिश करें 2 फीट का जरूर दायरा बनाए रखें किसी भी स्क्रीन से, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या वो मोबाइल हो। और कोशिश करें जब आप स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं, अपने चश्मों का यूज करते हैं, तो ब्लू ब्लॉकर्स जो होते हैं वैसे वाले चश्मे आप यूज करें, ताकि जो ब्लू लाइट है वो ब्लॉक हो जाए और आपकी आंखों के अंदर ज्यादा एंट्री ना ले पाए। एक और मैंने बात किया था 2020 कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी कि आप अगर लंबे समय पे, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपका ड्यूटी साइकिल ऐसा है, अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे या स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा है, या फिर आप मोबाइल पे बहुत ज्यादा बैठते हैं, तो हर 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड का और 20 सेकंड के लिए रेस्ट जरूर दें अपनी आंखों की हेल्दीनेस की तरफ। और ये आपकी मदद करेगा ताकि आप अपनी आंखों को हेल्दी रख पाएंगे। और कोशिश करें कि आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा न्यूट्रिशन लें, ताकि आपकी आंखों की हेल्थ भी बरकरार रहे और बनी रहे। सो अवॉइड कीजिए ब्राइट लाइट, अवॉइड कीजिए ओवरहेड लाइट, और अवॉइड कीजिए आर्टिफिशियल लाइट, ताकि आपकी आंखों की तंदुरुस्ती बनी रहे। सो मेरा पार्ट यहीं तक का था। सो मैं बुलाना चाहूंगी अपने मैम को। सो मैम प्लीज ऑन द स्क्रीन।